कैसे हो सर? बढ़िया है जी, आप बताओ। बस बढ़िया सर। तो सर आज जयपुर में क्या बाजार खुला है प्याज का? जयपुर में कल से भी 2-3 रुपये टाइट बाजार आज। अच्छा जी। हाँ जी। और सबसे पहले आवक की बात कर लेते हैं। तो आवक आवक आज मंडी के अंदर बाहर की तो 1 से 2 गाड़ियां हैं। एक से दो ही गाड़ियां हैं बस हाँ जी, हाँ जी। टोटल? हाँ हाँ जी, वो भी बाद में लगी है। सुबह तो एक गाड़ी में नहीं थी, सुबह हमारे गिनने में। अच्छा बाद जी। में 2 गाड़ी आई है मंडी के अंदर। और नीचे बैलेंस मानो 5-7 गाड़ियां। अच्छा जी। और लोकल प्याज कुछ नया आज? लोकल यही मानो जी 2,500 से 3,000 कट्टा। मतलब जिसमें कोटा झालावाड़ अलवर सब आ अलवर रहा तो है नहीं, अलवर के तो होंगे 400-500 कट्टा। अच्छा कोटा झालावाड़ का 2,500-3,000 कट्टा है। है। वो भी खुद के साधन लेके आ गए होंगे किसान वगैरह जैसे? ऊपर नीचे सारी हर तरफ की प्याज मिला के पूरी मंडी के अंदर 7 से 8 हजार कट्टा है। 7 से 8 हजार कट्टे हैं। हाँ। और फिर क्या भाव देखने को मिला है ऊपर में आज? आज ऊपर में पूना बिका है 30-31 रुपए। क्या बात है। हाँ जी। मतलब कल 25-26 रुपए के आसपास था कल ऊपर में। पूना बिका था 27-28 रुपए। अच्छा आज जी। बिका 30-31। और सर नासिक कल बिका था ऊपर में 24-25-26। अच्छा जी। आज नासिक वाले बिके 28-29 तक। अच्छा जी। अच्छा नीचे से नीचे बिका है नासिक 25 रुपए किलो। ठीक है जी सर। और सर कोटा झालावाड़ वाला? कोटा झालावाड़ भी आज मेरे ख्याल से तो 18 से 25-26 का बिका है। अच्छा जी। हाँ जी। और अपना ये जो अलवर वाला ये भी दोनों सेम ही लगभग? सेम ही मानो। हल्के माल है वो 15 से 20 और बढ़िया अच्छा माल है 20 रुपए से लेकर 26 रुपए तक। सर जैसे आवक कंट्रोल हो गई है तो उसी का असर देखने को मिल रहा है? नहीं, बाहर की गाड़ियां नहीं आई जी, हड़ताल का बहुत असर दिख रहा है। हाँ बाहर की गाड़ियां नहीं आ रही है। बिल्कुल। आवक कम है तो उसी का असर देखने हाँ को जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तेजी जो है सिर्फ आवक के ऊपर ही है। जो मंडियों में माल नहीं पहुंच रहा है तो ग्राहकों को तो माल चाहिए, कोई बिक्री तो सेम है। सर जैसे मान लो अगर बात कर ले दिल्ली की थोड़ी सी, तो दिल्ली में अब क्या पोजीशन है? क्योंकि हड़ताल चल रही है तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे भी माहौल कुछ चेंज है? हाँ सर मैं दिल्ली की रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, अच्छा या आओगे कहीं भी कम होती है तो बाजार तो वहाँ पर तेज हो गए होगा। वो तो हमारे देश की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। वहाँ पर तो बिक्री भी 40 से 50 गाड़ियों की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ भी मेरे ख्याल से बाजार होना चाहिए 25-30 रुपए का बाजार वहाँ भी होना चाहिए। और बात कर लेते हैं जैसे अलवर की, तो अलवर में भी सर कल तेजी का माहौल था। 1,000 रुपए मन के हिसाब से ऊपर में बिकी थी कल। हाँ नहीं, 1,000 रुपए की मैं भी सुनने में आई थी हाँ, कि भाई 1,000 रुपए बिकी नीचे थी। में 600 रुपए, ऊपर में 1,000 रुपए तक बिकी बिल्कुल है। बिल्कुल। 15 से 25 रुपए का बाजार। तो ये माहौल कब तक ऐसा रहने वाला है सर? जब तक ये हड़ताल नहीं हटेगी। और अगर मान लो हड़ताल कल खुल जाती है तो क्या भाव नीचे आएंगे? नहीं, 2-3 दिन तो नहीं आएंगे। बाद के जैसे आओगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक नीचे आने की संभावना है। तो मतलब इसको कच्ची तेजी ही कह सकते हैं? ये कच्ची भी नहीं कह सकते क्योंकि पीछे बाजार टाइट है। अच्छा पीछे गाड़ियां लोड नहीं हो रही, लेकिन मंडियों में माल आ रहा है, वो भी सही भाव बिक रहे हैं। पीछे भी ये लगा लो, कल नासिक की मंडी 15 से 20 रुपए का बाजार था। आज नासिक है, गुजरात है, कोई सी मंडी है 16 रुपए से लेकर 22-23 रुपए तक पीछे बिकी है। अच्छा जिसमें 4 रुपए का खर्चा लगाता है, भाड़ा आता है, कट्टे बढ़ाई सिलाई सब कुछ आती है। नासिक के अंदर जो माल आता है ट्रोलियों के अंदर आता है, उसे पैकिंग करने में 1 से 1.5 रुपए किलो खर्चा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, 3 रुपए किलो भाड़ा मानो, यानी 4 रुपए किलो एक्स्ट्रा मानो। जो कल आज के बाजार को देखते हैं तो 25-26 रुपए पहुंच पड़ती है किसी व्यापारी की भी। तो सर क्या लग रहा है किसान जैसे मान लो माल नहीं पहुंच रहा है उनका, वो बाद में बेचे तो उनको हो सकता है भाव डाउन आ जाए, तो अभी लेके भी नहीं आ सकते, मजबूरी होगी उनकी भी, क्योंकि आज गाड़ियों वाले चलेंगे तो माल कैसे पहुंचेंगे मंडियों के अंदर? माल पहुंचेंगे नहीं। और किसान तो चाह रहा है, अब किसानों के भाव में पैसा बढ़िया मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो ये किसान अगर लोकल एरिया का है तो हमें ट्रैक्टरोलियम भर के लाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो आज से 4 दिन पहले जब 12-13-15 रुपए प्याज बिका, आज 25 रुपए का भाव मिल रहा है, तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हड़ताल ट्रकों की है ना कि ट्रोलियों की है। किसान लोकल माल आसपास का माल है तो अपने ट्रोलियों भर के लाए, और कल और भी 2-3 रुपए तेजी को मिलेगी। जो बाहर की गाड़ियां नहीं है और अपना माल को बेच लो। ये 2-3 दिन का सुनहरा मौका मिला लोकल वालों को। कुछ तो माल ही 5 से 10% रह गया, और ये मौका किसानों को उठाना चाहिए, मैं 10 करूँ। हाँ, जो लोकल अपना जैसे कोटा झालावाड़ के हैं, अलवर क्षेत्र के हैं, उनको अपने आसपास की मंडियों में ले जाके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे कि अलवर मंडी में, अलवर के आसपास वाले अलवर मंडी में ट्रोलियम लेके जाते हैं। बिल्कुल वही है, कुछ उधर भी जाए, इधर भी जयपुर में भी आए, तो आपको और 1-2 रुपए किलो और मुनाफा मिलेगा किसानों को। जो काफी नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई होने की संभावना दिख रही है कि जो 25-30 रुपए भी अगर बिक जाता है किसान का। आज जयपुर मंडी के अंदर 10 से 15 हजार कटोरी, मैंने बताया आपको, हमेशा बताता आया हूँ, 10 से 15 हजार कटोरी बिक्री होती है। मंडी के अंदर 6-7 हजार कट्टा आ रहा है। अगर किसान अगर माल सीधा डायरेक्ट लेके आता है, माल मंडियों में पूर्ति कम होती है, पूर्ति नहीं हो पाती माल, तो ऑटोमेटिक 4-5 रुपए तेजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। सुनहरा मौका है। अगर गाड़ी पिकअप वगैरह कुछ बड़ी गाड़ी नहीं मिलती है तो अपने ट्रैक्टरों में भर कर ले आए, हाँ कैसे जी, भी हाँ ले जी, आए। ट्रैक्टर ट्रोलियों में लेके आके अपने 4-5 दिन सुनहरा मौका है इनके पास, बिल्कुल, लोकल वालों के पास, और अपना माल बेच के सुलटा के दूर करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और सर अगर जैसे ये हड़ताल नहीं खुलती है तो और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर नहीं हड़ताल, देखो सरकार ठीक है, आज 48 घंटे 2 दिन तो हो ही गए। अगर एक दो सुनने में आया कि 3 दिन का एस्टिमेट है इनका, अगर 3 दिन में सरकार इनकी सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो चक्का जाम करने की घोषणा कर रही है। बिल्कुल सर। बस 3 दिन के बाद अगर सरकार नहीं मानती हमारी शर्तें तो चक्का जाम हो जाए। अगर चक्का जाम होता है तो हर चीज में नुकसान है। बिल्कुल। तो कोई से भी हर चीज, खाने पीने के हर चीजों में मालूम है दिक्कत आएगी, तो इससे सरकार को भी नुकसान है। अब ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल है, ये इनका भी वो नहीं हो रहा, गाड़ियां चलेगी नहीं की तो पेट्रोल कैसे होगा। बिल्कुल सर। सरकार को टैक्स कहाँ से जाएगा। बिल्कुल, नुकसान तो दोनों तरफ से ही है। तो सरकार को जल्दी इनकी मांग माननी चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी ड्राइवर भाइयों के बारे में और ट्रक वालों के बारे में सोचना चाहिए, और जल्दी से जल्दी निर्णय करके आम जनता को इसका परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आने वाले समय में लग रहा है कि आम जनता को भी इन चीजों को परेशानियों का झेलना पड़े। फिलहाल तो अभी तो ट्रक ड्राइवर हैं, गाड़ी वाले हैं, ये झेल रहे हैं। आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत ना बढ़ जाए, क्योंकि ये भी हमारे जैसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देखो अगर माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाएंगे आयात तो नहीं चल पाता है। हाँ जी बिल्कुल जी, इधर से उधर गाड़ियां नहीं चलेगी, माल इधर के उधर नहीं जाएंगे तो दिक्कतें आएगी। और गाड़ियों वाले तो सबसे मेन रीढ़ की हड्डी है देश की, तो इनके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को जल्दी जल्दी निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, और जल्दी फैसला होगा तो आम जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, नहीं तो आम जनता को भी। बिल्कुल सर। और अर्थव्यवस्था भी सर डगमगाएगी सर, क्योंकि अचानक से अगर 5-10 दिन की और हड़ताल हो जाती है तो सर पूरी तरह अभी से 2 दिन में ये लगा लो, हर सब्जियों में आलू प्याज या कोई और अन्य सब्जियां है, किसी भी चीज में लगा लो सर। हर चीज में 5-10 रुपए की तेजी आ चुकी है। अगर ये 10 दिन रह जाते हैं तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, धन्यवाद सर आपका। और आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 870-88-71-652, नाम नरेंद्र, वर्दी फ्रूट एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।